मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अर्थ नहीं रही है कविता का प्रतिपाद्य एवं प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी तल्लीनता, एकाग्रता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। तो अट नहीं रही है कविता का प्रतिपाद्य। मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ। अट नहीं रही है कविता निराला की श्रृंगार परक छंदबद्ध रचना है। इसमें कवि ने फागुन के अप्रतिम सौंदर्य को चित्रात्मक शब्दों में दर्शाया है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। इसमें मानव मन पर फागुन के सौंदर्य का प्रभाव अत्यंत आकर्षक शब्दों में प्रकट किया गया है। यहाँ फागुन की मादकता का आकर्षक वर्णन है, बड़ा ही मनोहारी चित्रण है। अब अट नहीं रही है शीर्षक कविता के जो प्रश्न हैं उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। पाठ के अंत में यानी पाठांत में जो आए हैं प्रश्न उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, क्षयवाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, स्पष्ट करें। तो उत्तर है, इस कविता में जो पंक्ति आई है वह है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, ओढ़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना, कविता किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। उत्तर है, फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही है। फागुनी हवा से धरती का कोना कोना सुगंधित एवं सुवासित है। उसका अनुपम सौंदर्य कवि को कल्पना की दुनिया में उड़ा ले जाता है। उसके सौंदर्य की जो मादकता है, जैसे जादू करके कवि की दृष्टि को ऐसे बांध दिया है कि उसकी आंखें हट नहीं पा रही हैं। इस पाठ से अगला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। कवि ने यह चित्रित किया है कि फागुन का सौंदर्य सर्वव्यापक है। उसकी कांति सर्वत्र फैल जाने के बाद भी समा नहीं पा रही है। फागुन की हवा के स्पर्श से धरती का कण कण सुंदरता से भर जाता है। फागुन के सर्वव्यापी सौंदर्य का ही प्रभाव है कि मन सदैव कल्पना में ही विचरण करता रहता है। पेड़ों की डालियों, पत्तों और फूलों पर हर जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। अब अगला प्रश्न है इस पाठ से, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। उत्तर मैं दे रहा हूँ, पेड़ पौधों का सौंदर्य। फागुन में पेड़ पौधों पर नए पल्लव आ जाते हैं। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। यह अनुपम सौंदर्य अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलता। उसके बाद है सुगंधित पवन। फागुन की सुगंधित मादक हवा धरती के कणकण में नई स्फूर्ति एवं नए उत्साह का संचार कर देती है। पक्षियों का उल्लास। फागुन आते ही कोयल कूकने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, मानव मन भी कल्पनालोक में विचरण करने लगता है। फागुन के महीने में मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी। अर्थात फागुन में सारा वातावरण मादकता से परिपूर्ण हो जाता है। सर्वत्र दृष्टिगत होती सुंदरता से सबका मन मस्त हो जाता है। दूसरी ऋतुओं में इस तरह का मादक वातावरण नहीं होता। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता स्पष्ट करें। तो निराला के काव्य शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में भावों की गहनता,
कोमलता, रागात्मकता आदि प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। शोषित, उत्पीड़ित, उपेक्षित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी दृष्टिगत होता है। निराला के समृद्ध भाव पक्ष की भांति उनका कला पक्ष भी अत्यंत समृद्ध है। निराला की भाषा शुद्ध साहित्यिक खरी बोली है। इनकी भाषा सरल तथा सहज है। वहीं उन्होंने प्रसाद गुण युक्त भाषा में मनमोहक चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। जहाँ संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग है, वहाँ उनकी भाषा क्लिष्ट और ध्रुव हो गई है। छंद विधान। निराला जी छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने छंदबद्ध कविताएं भी लिखी हैं। ध्वन्यात्मकता भी इनकी कविता में, यानी निराला जी के काव्य में ध्वन्यात्मकता का गुण भी है। उत्साह कविता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिंब विधान। निराला जी के काव्य में चित्रमय बिंब विधान का गुण है, जैसे आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। और अब इस पाठ से एक और प्रश्न दो बन सकता है। अगला प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में स्पष्ट करें। होली के आसपास प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिल उठते हैं, भौंरे गुंजार करने लगते हैं, कोयल की कूक से संपूर्ण वातावरण मादकता से भर उठता है, फागुनी हवा मस्त होकर बहने लगती है, उसका स्पर्श तन मन को रोमांचित कर देता है, सारी धरती उल्लास से परिपूर्ण हो जाती है। तो यह रहा पट नहीं रही कविता का प्रतिपाद्य एवं उसका प्रश्न पर मैंने प्रकाश डाला, प्रश्नोत्तर पर मैंने प्रकाश डाला। धन्यवाद।